हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, अभी मैं आ गया हूँ चयन कॉटेज लैंसडाउन में, जो मेरी कॉटेज है। 7 कमरे हैं और उसके पीछे ही कैंप है। तो अभी मैं आपको अपनी कॉटेज दिखा रहा हूँ। ये हमारी पार्किंग है, गाड़ी देख रहे हैं, गाड़ी खड़ी हुई है थोड़ा। और ये पार्किंग एरिया है, ये अभी थोड़ा बारिश के बाद सफाई नहीं हुई है, तो घास है, अगले हफ्ते तक सफाई पूरी हो जाएगी। तो यहाँ पे वैसे तो टेम्पो ट्रैवलर भी पार्क हो जाता है, 27 सीटर बस भी आ जाती है, लेकिन टेम्पो ट्रैवलर के लिए कंफर्टेबल है। और करीब 8-10 गाड़ियाँ यहाँ आ जाती हैं। ऊपर भी हमारे पास जगह है सड़क पे, और वहाँ पे भी करीब 8-10 गाड़ियाँ आ जाती हैं। तो वैसे ही हमारे पास टोटल स्पेस ही 7 कमरे और 9 कैंप्स हैं, इतना ही स्पेस है। तो ये देखिए हमारी कॉटेज, चयन कॉटेज इधर है। ये आपको सामने लाल रंग की छत की कॉटेज दिख रही है, उसके पीछे कैंप है। तो पहले मैं आपको कॉटेज टूर कराता हूँ। ये जो आप डिस्टेंस देख रहे हैं, ये जो गाड़ी खड़ी है, गाड़ी से जो वाइट कलर की आपको कॉटेज दिख रही है, इतना डिस्टेंस आपको पैदल जाना है। ये है हमारी चयन कॉटेज लैंसडाउन, और पार्किंग से इसका डिस्टेंस है इतना, करीब होगा मेरे ख्याल से 10-20 मीटर होगा। ये गाड़ी खड़ी है और इतनी दूर हमें वॉक करके जाना है। ये हम बिल्कुल कॉटेज के नीचे आ गए, और मैं पहले आपको फर्स्ट फ्लोर दिखाता हूँ और फिर दोनों साइड का व्यू दिखाता हूँ। तो दोस्तों, ये अपने पीछे कॉटेज है, चयन कॉटेज लैंसडाउन, और इसका 2 साइड, इस वक्त जो हम खड़े हुए हैं रिज के ऊपर खड़े हुए, ये पहाड़ से आप देखिए इधर का, ये भी देखिए पूरा पाइन के फॉरेस्ट का व्यू आ रहा है। हम कॉटेज में बैठे हुए हैं, इस साइड हमें इधर का व्यू आएगा, और इधर देखिए, इधर ये 7 हिल्स का व्यू आता है। अभी बादलों में थोड़ा धुंध है, फिर भी अभी मैं जूम करके आपको दिखाऊंगा। मुझे लगता है 5-6 पहाड़ियाँ दिख जाएंगी। अभी मैं देख पा रहा हूँ अपनी आंखों से ही 5-6 पहाड़ियाँ हैं। तो पहले मैं आपको फर्स्ट फ्लोर दिखाता हूँ। ये हमारी स्टेयर्स हैं। ये हमारे खंतवाल अंकल हैं, यही नीचे रहते हैं। तो जब आप यहाँ पे आएंगे आपको मुलाकात भी होगी। तो मेरे पार्टनर है राकेश, उनके फादर हैं खंतवाल जी। आप पहले दिल्ली में एयरपोर्ट मैनेजर थे, तो रिटायरमेंट के बाद अब ये यहीं रह रहे हैं, तो नीचे ही रहेंगे। और पास में मीन्स कॉटेज बनी हुई है, लेकिन ऐसा नहीं कि आइसोलेटेड एरिया। मैं भी आपको फर्स्ट फ्लोर से दिखाऊंगा। करीब 10-15 घर होंगे ना हमारे नीचे, 10-15 घर भी हैं, फैमिलीज भी रहती हैं। तो अगर आप अलोन फैमिली, कपल आ रहे हैं या 2 गर्ल्स आ रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है। एक तो नीचे अंकल रह रहे हैं, लेडीज़ और जेंट्स सारे, बच्चे, सीनियर सिटीजन सारे यहाँ रहते हैं। मैं भी आपको दिखाऊंगा। तो चलिए पहले आपको रूम का टूर कराता हूँ, आइए। सबसे पहले देखिए व्यू, देखिए कितना शानदार व्यू है। सामने हिल दिख रही है, सनराइज के पीछे से होता है, और ये पूरा पाइन का फॉरेस्ट है। और यहाँ पे अगर आप मॉर्निंग में खड़े होते हैं, मीन्स डियर वगैरह यही घूमते रहते हैं, वाइल्ड बोर और डियर आ जाते हैं। बार्किंग डियर अक्सर यहाँ मिल जाता है। और आप अगर हाँ, स्नोफॉल तो यहाँ कॉटेज पे भी होती है। सामने पहाड़ पे भी आपको अगर विंटर्स आएंगे तो सामने दिख जाएगी। अदरवाइज साल में 3 बार तो स्नोफॉल यहाँ पे होता है। दिसंबर टू मार्च के बीच में 3 बार होता ही होता है, लेकिन वो पता नहीं होता कब होगा। वो झिंगुर की आवाज आ रही है, किसी चीज की आवाज आ रही है, आप देखिए, सुनिए। ये जो आवाज आ रही है ना, और ये पहाड़ की शांति है चारों तरफ। ये वन साइड का व्यू यहाँ से आता है, और अगर हम ऐसे घुमाएंगे तो वो हमारे कैंप्स दिख रहे हैं, जो भी आपको बाद में कवर करता हूँ। और इस साइड देखेंगे तो ये दूसरा व्यू आ रहा है। ये इस साइड का जो व्यू देख रहे हैं आप देखिए, रिज पे हम खड़े हुए हैं। ये देखिए कॉटेज में हम इस साइड खड़े हैं, ये वन साइड का व्यू है। और सिंगल शॉट में मैं कैमरा घुमा रहा हूँ। इधर का व्यू देखने के बाद में ये रिज पे आए हम, और ये रिज कवर होके ये इस साइड से दूसरे साइड का व्यू आ गया। तो ये है खूबसूरती इस कॉटेज की, कि आप बिल्कुल हिल टॉप पे हैं, दोनों साइड का व्यू आ रहा है। अब देखिए हमें इतना डिस्टेंस कवर करना है। वहाँ से मैंने गाड़ी से कॉटेज दिखाई थी, अब कॉटेज से गाड़ी दिखा रहा हूँ। ये जो आपको पाथवे दिख रहा है, इतना हम पैदल चल के आएंगे, और ये आ गई हमारी कॉटेज की स्टेयर्स। और कॉटेज की स्टेयर्स चढ़ते ही हम आ गए रूम के अंदर। रूम काफ़ी स्पेसियस है दोस्तों। घुसते साथ ही पहले बाथरूम है, आइए बाथरूम दिखाता हूँ। बाथरूम मॉडर्न वॉशरूम है पूरा। मेरी आवाज़ थोड़ी इको कर रही है, टाइल्स वगैरह लगी हैं पूरा। तो मॉडर्न वॉशरूम है, स्पेशियस वॉशरूम है, मिरर और WC वगैरह प्रॉपर सब कुछ मॉडर्न है, गीजर लगा हुआ है। ये रूम काफ़ी स्पेशियस है।
टू साइड व्यू है। उधर जहाँ से मेन रोड से हमने एंटर किया था तो इधर हमारा व्यू आ रहा था। इस साइड बालकनी से व्यू दिखाता हूँ। रूम में टीवी वगैरह, एलईडी टीवी लगा है, अपना सैटेलाइट कनेक्शन है, डिश टीवी लगा हुआ है और विंडो है। विंडो से प्रॉपर व्यू आता है, मैं दिखाता हूँ आपको। अच्छा, विंडो क्या है हमने जो बनाई है, स्लाइडिंग विंडो है और ग्लास विंडो भी है। ग्लास ओपन कर दिया तो सामने ओपन हो रहा है, अदरवाइज हमने जाली भी लगाई है। अगर आपने विंडो मच्छर वगैरह या अपने मॉस्किटोज वगैरह इन सब चीज़ों से प्रोटेक्शन चाहिए तो आप विंडो खोल दीजिए और ये जाली बंद कर दीजिए। हवा आ रही है, ठंडी ठंडी हवा आ रही है और क्रॉस वेंटिलेशन है। उधर दरवाजा है और कोई इंसेक्ट वगैरह भी नहीं आ रहा। अब देखिए, जो हमने बालकनी बनाई हुई है तो बालकनी में प्राइवेसी है। ये हर रूम की बालकनी के बीच में इतनी ऊंची वॉल है। मेरी हाइट 6 फुट 2 इंच है और आप देख रहे हैं उससे ज़्यादा, मुझे लगता है 7 फुट की वॉल है। तो आप अपने बालकनी में बैठे हुए हैं और दूसरे रूम से आपकी पूरी प्राइवेसी है। अब आप यहाँ से व्यू देखिए। ये दोस्तों व्यू देखिए, 7 हिल्स का व्यू आता है। मैंने वैसे तो 7 हिल्स देखी हुई हैं, अभी काफ़ी बादल हैं, लेकिन जो सामने से व्यू आ रहा है थोड़ा सा आइडिया आपको लग रहा होगा। और ये हमारी बालकनी है। बालकनी से पूरा सामने व्यू आ रहा है। पीछे का व्यू मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ। और ये पाइन के फॉरेस्ट हिल्स और ये है हमारा डोर और वो पीछे वहाँ से हमारा कैंप दिख रहा है। फूडिंग वगैरह सब हमारी कैंप में होती है सामने। और ये देखिए, जो आपको कैंप का व्यू आ रहा है, यहाँ पे हमारा बॉनफायर और फूडिंग होती है। तो ये इतना डिस्टेंस है बालकनी से, आप देख रहे हैं, इतना वॉक करके जाना है, बिल्कुल नज़दीकी है। ये 4 फुट चौड़ी और 16 फुट लंबी बालकनी है हर रूम के साथ में। ये ऊपर वाले जो फ्लोर हैं, फर्स्ट फ्लोर में हमारे 4 रूम हैं और नीचे वाले फ्लोर में 3 रूम्स हैं। तो मैंने ऊपर वाला दिखाया अभी आपको। इस तरह की हमारी सीलिंग है ऊपर रूफ में, कर्टन्स वगैरह। तो एक कंफर्टेबल कॉटेज है। अगर आप बेड का भी व्यू देखेंगे तो आसपास दोनों तरफ बेड के दोनों तरफ स्पेस है। अगर एक्स्ट्रा मैट्रेस की बात करें तो रूम में इतनी जगह है कि हम चाहे तो 2 एक्स्ट्रा मैट्रेस लगा सकते हैं। और काफ़ी स्पेशियस और एयरी रूम्स हैं। व्यू भी आता है, आप बेड पे लेटे हुए हैं तो भी आपको व्यू आ रहा है। दोस्तों, ये दूसरा रूम देखिए, जैसे वो सारे रूम एक जैसे ही हैं। तो वो मैंने आपको रूम नंबर 1 दिखाया था, ये रूम नंबर 4 है। सेम कंडीशन है। विंडो से व्यू आता है। उस साइड का व्यू पाइन के फॉरेस्ट का है। इधर देखिए बालकनी, टीवी वगैरह है। हमने ये हर रूम में अपना अलमीरा दी हुई है। अब ये देखिए, ये कॉटेज का ये फ्लोर्स है और इधर से हम घूमेंगे। ये आप व्यू देख रहे हैं कॉटेज के एक साइड का। जैसा मैंने आपको बताया, हम रिज के ऊपर हैं और इधर का कैमरा घूम रहा है तो आप देख रहे हैं इस साइड का व्यू आ रहा है। और ये है वो कुछ फैमिलीज़ के घर जो मैंने आपको बताया कि टोटल 10-15 फैमिलीज रहती हैं। 3-4 मकान दिख रहे हैं, थोड़ा नीचे और है, नहीं दिख रहे। कुछ आपको खेती भी दिख जाएगी, बागवानी वगैरह हो रही है। ये सामने जो लगे हैं ये सब भांग के पौधे हैं, जो आपने शायद ना देखे हों। ये जो दिख रहे हैं ये सब भांग के पौधे हैं। यहाँ अपने आप ही उग जाते हैं, किसी ने उगाए नहीं है। ये खरपतवार समझ लीजिए आप यहाँ की। और ये सब लोगों ने, जो गांव के घर हैं, उन्होंने अपनी खेती की हुई है। तो एक आपको यहाँ पे रूरल लाइफ भी दिख जाएगी, आपका टाइम भी पास हो जाएगा और आपको आइसोलेटेड फील नहीं होगा। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि हम कहाँ हैं। आप बैठे हैं तो लोगों के बीच में बैठ के बातें करिए। और अपना, अगर आप वर्क फ्रॉम होम करना चाहते हैं तो नेटवर्क, जियो का नेटवर्क आता है। कुछ सर्टेन पॉइंट से हर जगह नहीं आता, लेकिन काफ़ी जगह पे आता है। और ये एटमॉस्फेयर आपको मिलेगा चायन कॉटेज में। और जो हमारा बॉनफायर एरिया है वो ये हमारा बॉनफायर एरिया है। यहाँ तक आपको वॉक करके जाना है। और ये है कॉटेज की बालकनी। इतना डिस्टेंस हमें जाना है बॉनफायर और फूडिंग के लिए। दोस्तों, ये फर्स्ट फ्लोर का रूम्स हो गया, व्यू आपने देखा। अब मैं आपको ग्राउंड फ्लोर का रूम दिखाता हूँ, आइए। तो इधर वॉशरूम है, कॉमन वॉशरूम बना हुआ है। वैसे तो अटैच वॉशरूम हर रूम में है, फिर भी एक्स्ट्रा
कभी किसी के साथ ड्राइवर आता है, गाड़ी में कुछ आ रहा है तो यूज़ करने के लिए हमारे पास एक्स्ट्रा वॉशरूम भी है। दोस्तों ग्राउंड फ्लोर के रूम में हम आ गए। बाथरूम वैसे अटैच है जैसे मैंने ऊपर बताया था। रूम का साइज में थोड़ा सा 19-20 का फर्क है। वो फर्क क्यों है मैं आपको दिखाता हूँ। पहले मैं दिखा दूँ आपको ये साइज कि जो डबल बेड के अलावा जो जगह है यहाँ पे 2 ग्राउंड में मैट्रेस लग सकते हैं। एक्स्ट्रा मैट्रेस की अगर हम बात करेंगे तो क्वाड शेयरिंग इस रूम में भी हो सकती है। ग्राउंड फ्लोर वाले रूम्स हैं। जो मैं आपको बोल रहा था साइज का फर्क आता है, वो क्यों आता है बताता हूँ। ये पुराना पहाड़ी घर है, फर्स्ट फ्लोर हमने बाद में बनाया। तो जो ये पुराने जमाने के पहाड़ी घर होते थे तो इनकी दीवारें क्या है 18 इंच मोटी होती थी। तो ये जो दीवार है, अगर मैं देखिए मैं बैठ के दिखा रहा हूँ आपको, इसमें बैठा हूँ और इतनी ही ऑलमोस्ट दीवार खिड़की के पीछे भी है। तो इसलिए जो थोड़ा सा रूम का साइज में फर्क आ गया कि दीवार ज्यादा चौड़ी है तो ऊपर स्पेस हमें ज्यादा मिल गया। ऊपर मॉडर्न रूम बने हैं तो दीवार उतनी नहीं है, बस ये डिफरेंस है। और एक और डिफरेंस है इन रूमों में कि फर्स्ट फ्लोर के रूम में 2 साइड व्यू है जैसे बालकनी से मैंने दिखाया था। इसमें 1 साइड, इसमें बैक साइड का नहीं है। ये विंडो है, विंडो से सेम व्यू आने वाला है जैसे मैंने आपको दिखाया था। आइए मैं बाहर का व्यू दिखा। अब दोस्तों ग्राउंड फ्लोर में क्या है कि ऐसा सिट आउट एरिया है, ये आप देख रहे हैं ना। तो ग्राउंड फ्लोर में फ्रंट में आप बैठ सकते हैं। सामने जो मैंने आपको बताया ये भांग के पेड़ हैं, अपने आप ही खरपतवार उग जाती है यहाँ पे। पीछे लोगों की बागवानी है, घर बने हैं। ये सोलर पैनल लगा है जो पहाड़ों पे होता है। और यहाँ पे बैठने की जगह कम नहीं है। उल्टा ऊपर की बालकनी में अगर हमने 4x4x16 की बालकनी दी है, यहाँ तो बहुत बड़ी ओपन सिटिंग स्पेस है। आप 3-4 लोग बैठ के कुर्सी बैठ सकते हैं, सारा आपस में बातें कर सकते हैं, गाँव वाले से घुल मिल सकते हैं। अगर आप लंबा स्टे प्लान कर रहे हैं तो भी आप चयन कॉटेज लैंसडाउन में कर सकते हैं। अब दोस्तों ये हमारा डाइनिंग हॉल भी है और कॉन्फ्रेंस हॉल भी है। जैसे हम कैंप चयन और चयन कॉटेज 7 कमरे यहाँ हैं और 9 कमरे बस 20 मीटर दूर है। तो अगर आपको कॉन्फ्रेंस भी करनी है तो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ से आप अगर आपको करीब 50 लोगों की कॉन्फ्रेंस करनी है क्योंकि इतनी हमारी कैपेसिटी है। अगर हम क्वाड शेयरिंग में 9 कैंप्स में रुकाते हैं, 36 लोग रहते हैं। 7 रूम्स में भी क्वाड शेयरिंग करते हैं तो 28 लोग, 36 + 28, यही हमारी मैक्सिमम कैपेसिटी है। तो अगर आपका कॉन्फ्रेंस करने का भी मन है तो ये कॉन्फ्रेंस हॉल है। आपको डिस्टेंस देखिए, डाइनिंग भी है लेकिन सिटिंग अरेंजमेंट ऐसा हो जाता है कॉन्फ्रेंस हॉल बन जाता है। इतना डिस्टेंस है, इसमें अगर हम सिटिंग अरेंजमेंट करें तो 50 लोग आराम से बैठ जाते हैं। ऊपर शेड है टीन का और यहाँ से व्यू जबरदस्त आता है, हवा भी। आप हिल स्टेशन में बैठे हुए हैं, थोड़ी सी मेरी आवाज गूंज रही है। हिल स्टेशन में आपको 2 साइड का व्यू आ रहा है। व्यू कैसा आ रहा है मैं दिखाता हूँ। ये नेचुरल कॉन्फ्रेंस हॉल है आपका। आप यहाँ कॉन्फ्रेंस कर रहे हो, देखिए पाइन के फॉरेस्ट का, हिल का क्या शानदार व्यू आ रहा है और हवा भी चल रही है। मीन्स ये इसमें कोई ऐसा विंडो नहीं है। तो और हमारे पास माइक सिस्टम है कि अगर आपको माइक का भी इशू नहीं है और साउंड इको भी नहीं होगी क्योंकि ओपन है ये। जितनी मेरी इको हो रही है इतनी आवाज़ इको होगी। और अगर डाइनिंग की बात करें तो ये हमारा डाइनिंग स्पेस है। अगर आप कॉटेज के पास ही डाइनिंग करना चाहते हैं तो ये डाइनिंग स्पेस है। डाइनिंग हॉल हमने बनाया हुआ है, कॉन्फ्रेंस हॉल कम डाइनिंग स्पेस। ये इस साइड का व्यू है। अगर आपको व्हाइट स्क्रीन लगानी है या कुछ एलईडी स्क्रीन लगानी है, यहाँ पावर पॉइंट भी दिया हुआ है तो कॉन्फ्रेंस करने के हिसाब से आप डिफरेंट तरीके की कॉन्फ्रेंस आप यहाँ पे कर सकते हैं। दोनों साइड से ओपन व्यू है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, आपके ऊपर शेड है, सिटिंग अरेंजमेंट यहाँ पे हो जाए। ये बालकनी का व्यू नीचे से आ रहा है, ग्राउंड फ्लोर से बालकनी का व्यू ले रहा हूँ मैं। इस तरह का व्यू हमारी बालकनी का है। और मैं आपको क्लोजअप दिखा देता हूँ भांग के पेड़ का, शायद आपने देखा नहीं हो। ये होता है भांग का पेड़। ये आसपास का जो गांव का एरिया मैंने बताया था, आसपास जो फैमिलीज रहती हैं, ये उनके खेती हो रही है और छोटे छोटे मकान हैं आसपास। और ये हमारी चयन कॉटेज है और उसके ऊपर बादलों का व्यू आ रहा है और पीछे पाइन के ट्रीज हैं। दोस्तों ये थी इन्फॉर्मेशन चयन कॉटेज लैंसडाउन के बारे में। अगले व्लॉग में नई इन्फॉर्मेशन के साथ फिर मिलेंगे। मेरी फिर आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।